लालू जी को हमेशा लगता था बीच में तो उनको दौरा आता था डेवलपमेंट करे के बाद। अच्छा। बिहार के भी शुरू में बिहार डेवलपमेंट के चक्कर में वो पड़े तो चले गए सिंगापुर। अच्छा। अब पूरा जा करके वहाँ पूरा जमायत लेके गए थे जी। कितना आदमी तो कहा कि लगता है ये अपना पैसवा सबको ब्लैक मनी कहूँगा जमा करे गए हैं। अच्छा। इन बेचारे बड़ा हिसाब से गए थे वहाँ गए एकदम सबको लेके सिंगापुर में डेवलपमेंट देखने लौट के आए कहीं की पटना के सिंगापुर बना देवे के बाद। अच्छा। रात भर फुल पैंट बूशर्ट हैट चाहे कुर्ता पैजामा वो हैट लाए थे हैट पहन लेते थे और रात भर पटना में बउआते थे यहाँ वहाँ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के राजनीतिक पटल पर लालू प्रसाद यादव ने अपनी कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी है। चाहे फिर वो लालू प्रसाद यादव का ठेठ अंदाज हो या फिर उनकी राजनीतिक समझ, लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि विदेश तक पहुंच गई है। हम आपको लगातार लालू प्रसाद यादव से जुड़े अनसुने किस्से बता रहे हैं और आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं लालू प्रसाद यादव की एक और अनटोल्ड स्टोरी। और इसे सुनाने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है डॉक्टर अजय कुमार जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। तो आज आगे की कहानी ऐसा है कि देखो, अब है कि कहानियां तो बहुत हैं, बहुत कहानी कही नहीं जा सकती है, बहुत कहानी समझी जा सकती है सिर्फ। तो एक जब लालू जी रेल मंत्री हुए, बस उस पीरियड की कुछ कहानियां बताऊंगा आज। बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। लालू जी को हमेशा लगता था बीच में तो उनको दौरा आता था डेवलपमेंट करे के बाद। अच्छा। जी। बिहार के भी शुरू में बिहार डेवलपमेंट के चक्कर में वो पड़े तो चले गए सिंगापुर। अच्छा। अब पूरा जा करके वहाँ पूरा जमायत लेके गए थे। जी। कितना आदमी तो कहा कि लगता है ये अपना पैसवा सबको ब्लैक मनी कहूँगा जमा करे गए हैं। अच्छा। इन बेचारे बड़ा हिसाब से गए थे वहाँ गए एकदम सबको लेके सिंगापुर में डेवलपमेंट देखने लौट के आए कहीं की पटना के सिंगापुर बना देवे के बाद। अच्छा। रात भर फुल पैंट बूशर्ट हैट चाहे कुर्ता पैजामा वो हैट लाए थे हैट पहन लेते थे और रात भर पटना में बउआते थे यहाँ वहाँ। इसको ठीक कराएगा उसको ठीक कराएगा हम लोग ही करेगा। अच्छा। बेचारे ये सब ठीक ठाक कराइए रहते तो बेचारा घोटाला में फंस गए। और उसका आगे कहानी तो तुमको बताई। तो रेलवे में भी गए तो कहेंगे हमें अच्छा मौका है तो नाम कमा डेवलपमेंट करना। हाँ, तो एकदम सोचिन की अकबका के सभी चीज़ हम करिए लें। तो सबसे इंटरेस्टिंग एक चीज़ हुआ, बाकी तो जो हुआ कि बोले तुम चुक्कड़ वाली बात लोगों को बता रही थी। चुक्कड़ में चाय चली, खादी के अथी चली, क्या कहला बिस्तरा चली और ये सब नाटक वाटक किया। सबसे एक इंटरेस्टिंग कहानी हुई कि बिहार में सब्जी बहुत होता है। अच्छा। बिहार के किसान को सब्जी नहीं इसका बढ़िया से बिकता है। यहाँ टमाटर 20 रुपये किलो मिलता है और दिल्ली में 20 रुपये पौवा मिलता है। अच्छा। अरे भाई, यहाँ के किसान के यदि सामान चला गया दिल्ली तो बूझिए कि दिल्ली में तो कहीं हमारा किसान माल हो जाएगा बिना कोई होमवर्क किए, बिना कुछ किए। ये हमेशा एडवाइजर ऐसा ब्यूरोक्रेटो में रखते थे। वो मुकुंद बाबू था, एकदम बोगस आदमी को रखे सब दिन। बाद में सोच रहे होंगे, जापान से एक बार कंपनी आई थी जो चाहती थी कांटी थर्मल को ले करके अब पूरा बिजली का ही करें और उसको ही मुकुंद बाबू भगवा दिया। अच्छा। बाद में ये कभी पूछिएगा श्याम रजक से ही कहानी। उस समय ऊर्जा मंत्री बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि देखिए नहीं, ये मुकुंद बाबू के सामने तो हम लोग का कुछ चलवे नहीं करता है। तो वैसे ही तरह का एडवाइजर रखते थे। कोई एडवाइज कर दिया कि सर कुछ नहीं, सब्जी भर करके दिल्ली भेज दिया जाए, वहाँ व्यापारी उठा लेगा। जी। हाँ, ठीक कहते हैं। पूरा ताम झाम से हुआ कि एक तो एयर कंडीशन कंटेनर रहेगा, उसी में सब सब्जी जाएगा। अब इनका जितना हाली मुहाली सब था दौड़ने लगा और वो बेचारा एक टोकरी मिर्चाइयों रख ले है। अरे तोहर दिल्ली जाए चल तोहर दिल्ली जाए बिकी तो तोरा पैसा मिल जाई।
टाइप का, जी न किसी को पैसा दे रहा था न कुछ कर रहा था, खाली लिख लेता था हाँ तो और एक टोकरी मिर्चाई तो थोड़ा इतना झिंगनी तो थोड़ा इतना कदुआ, हेन तेन करके ही पूरा लदवा दिए वैन में, वो जो ब्रेक वैन जो एसी वाला। अरे भाई वहाँ रिसीव करने वाला, वहाँ आपको डील हो जाना चाहिए था, व्यापारी डायरेक्ट उठाता, उठा के ले जाता, ले जा करके कौन सब्जी किस प्रकार की है, कितना दिन में वो पेरिश करेगी, उसने कुछ नहीं पहुँचाओ रे। अब यहाँ ब्याह हुए थे, तुमरे सब पत्रकार लोग मारा लालू जी भेज रहे, वहाँ पहुंचा दिल्ली स्टेशन पर कोई लेने वाला नहीं, सब टोकरी ऐसा ही प्लेटफार्म पर सड़ गया, कोनो नहीं कुछ हुआ। और ये लंबी मैंने कभी उसके बाद वो कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। वैसे ही रेल यात्रा का बहुत बहुत तरह का स्कीम बनाते, इनकी समस्या है ना, उन्माद में कुछ बनाएंगे उसको ठीक से समझेंगे नहीं कि दूरगामी प्रभाव इसका क्या होगा। एक मने होता हुले ले रे वाला काम, रेलवे में भी वैसा ही काम ही करने लगे, केने दो से आदमी पकड़ लें और फिगर उगर बनवाए, और किस तरह से हमारे टाइम में तो रेल का इतना ज़्यादा उत्थान हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, वो सब फिजिल डेटा था, फिजिल किया हुआ डेटा सब था करके एकदम जिंदाबाद। और कुछ इस तरह का इंतजाम किए, हो सकता है इनके कोई हो दिल्ली में ऐसा आदमी जो इमेज बिल्डर, इनका ऐसा ही इंतजाम किया कि भाई इनको तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आया है, कैसे टर्न अराउंड करा दिया रेलवे को उस पर जा करके भाषण देंगे। काहे को भाषण, काहे को हार्वर्ड, कभी सुना है हार्वर्ड का एक जाके भाषण दिए, हो गया जल्दी। जनता की भी बहुत ही छोटी मेमोरी होती है, चल भाई हार्वर्ड गया, हाँ फलना चला जा रहे फला, तो ये सब नौटंकी इन्होंने काफ़ी किया। टॉयलेट जो है हम बनवाएंगे, ऐसा रहेगा जो हवाई जहाज का टॉयलेट होता है ना, वैसे ही अथी वाला वैक्यूम वाला टॉयलेट होगा। खैर अब वैसे टॉयलेट्स आ गए हैं, मोदी जी के टाइम में आ गए हैं, जो वंदे भारत वगैरह में ये सब ट्रेन में वही टॉयलेट्स हैं, वह जो एयर से करते हैं फ्लाइट्स में होता, वैसे नहीं उनके टाइम में ये सब कुछ हुआ नहीं, हुले लेले में मामला चल दिया, लिट्टी चोखा चलावेंगे, हाई करेंगे, वो जो भी अपना किया। एक इंटरेस्टिंग कहानी कह के बंद कर देता हूँ। लालू जी, हमने शुरू में भी कहा, ये आदमी जल्दी भूलता नहीं है और समझता है। जैसे अभी नीतीश जी इनके पैर में पड़े हुए हैं, नीतीश जी को आइडिया नहीं है कि इनको कैसा ही धोबिया पाठ मारेंगे। और उसका एक उदाहरण बताता हूँ कि मन में कैसे ये रखते हैं सब बात को। हमसे बड़े मधुर संबंध हुए, सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक शादी में मिल गए तो गुलाब का फूल पकड़ा दिया आपको। हाँ अच्छा। अरे डॉक्टर तोरा इतना बड़ा बड़ा अवार्ड मिलल है, बीसी राय अवार्ड मिला था, सो हम बैठे ना भैल इतना दिन से, तो रखा कोई दिया होगा उनको, हमको पकड़ा दिया। तो इस तरह से संबंध ठीक ठाक रहे, कोई दिक्कत नहीं। बीच में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का पता नहीं बताया था कि नहीं, जब मुख्यमंत्री थे तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में एक छोटी इसका था सदस्य, तो समस्याएं होती थी, बुलाते थे, डिस्कस करते थे और उस पर हम लोग मदद करते थे उनकी। लगता था कि समाज भुला गए हैं, मतलब ठीक है सब चल रहा है। मैं उस समय आईएमए का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और लालू जी जो थे रेल मंत्री थे, उसी समय उनको शिंगल्स हो गया, जिसको हर्पिस जोस्टर हो गया, यही दाहिनी तरफ हर्पिस हुआ। हर्पिस एक वायरस बीमारी है जो नर्व को पकड़ती है, किसी एक नर्व पर होगी, फेस में होगा तो फेशियल नर्व पकड़ लिया, इंटरकोस्टल नर्व पकड़ लिया, किसी एक नर्व पर ही पूरी बीमारी आती और बड़ी कष्टदायक होती है, दर्द बहुत होता है और काफ़ी उसमें परेशानी होती है। आदमी एकदम, इलाज भी कोई खास उसका नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। तो मैं दिल्ली में था, तो किसी ने कहा, इनका एक चमचेला था, तो बोला कि सर लालू जी के हो गई बा ये आजकल घरे में बड़ा, हमको चल तनी देखे के बा भाई कैसन का हो गया। हर बार इनको देखने में उस समय तो मैं चला गया,
गया तो महाजन साहब उनके सेक्रेटरी थे तो बैठे हुए थे, जी। तो चमचा उनका बोला कि डॉक्टर अजय कुमार आए हैं अंदर। तो पीछे अंदर बात किया उन्होंने, मुझे अंदर ले गए। तो चमचा उनका जो आदमी था वो पॉलिटिकल वर्कर और मैं दोनों बैठे। हम की एज ही बड़ा दुखात हुई और बदन खाली बदन एसी में बैठे हुए थे क्योंकि कपड़ा सटने से। हम जाके झांके, हमके बाप रे, ये तो बड़ा दुखात हुई जी। अरे मत पूछ, बहुत दुखाला, बड़ा परेशान रही। हमके दवाई सब का चलता, ये उहे सब दवाई बा। तो हम देखे, हमके हाँ ये बा लैक्टोकेलामीन सब लगाई। आ एगो काम औरी करी कि का हो, हमके नीम के पानी से एकरा धोई। अच्छा। तो कहते हैं नीम के पानी से धोई। अरे 3 बेरी नीम के पानी से नहाता नहीं भाई। हाँ। तू कहता रहा धोए के बाद। तो इस तरह से हमारी बातें हुई। जी। कंजेनियल एटमॉस्फेयर में चाय उन्होंने पिलाया। उसके बाद हम बोले कि ठीक है भाई, जल्दी ठीक हुई, लेकिन एगो प्रॉब्लम हुई। कहीं का कभी कभी होकेला कि ठीक हो जाला, सूख जाला, अब तो सूखता। तो बाद में का हुई कि ओमे जिसको हमने कही ले पोस्ट हर्पिटिक न्यूरेल्जिया। अच्छा। तो बाद में एक बैग ओकरा में करंट खानी झंझनाहट मारी। अच्छा। तो भाषण रुआ ऐसे देत रहब, एक के बड़ी झंझना के करंट ऐसा मारी, भाषण रुक जाई का। तो एमे का करे के हुई हो, एमे एगो इलाज बा। कहन के का, हमके तो नस के हमने जड़ पर एगो सुइया दे दिले, तो नसवे सुन्न हो जाला और ठीक रहेला। कोई दिक्कत ना, एगो नस सुन्न हो से कोई दिक्कत नहीं की। तो ठीक हुआ, बड़ा बढ़िया से सुन ले। उसके बाद जब हम चलने लगे तो अपने चमचे को बोले कि ए तुम थोड़ा रुक जा, डॉक्टर तू जा गाड़ी में बैठा। हम गाड़ी में आके बैठ गए। 2 मिनट के बाद तो पहुंचा पीछे से हंसते हुए। अच्छा। का हुआ जी? गाड़ी में बैठी, चली बताओ तनी। तो जो गाड़ी में हम लोग चले, हमके क्या हुआ इतना तू हंस रहे हो? कह के मत पूछी, जानी ले हमरा काहे रोक ले रहे हैं। का है खाली यही कहे खातिर कि डॉक्टरवा कहता कि नस में सुइया दे दिया जाई तो नस सुन हो जाई। ओकर बस चले तो हमार पूरा देहिए सुन कर दे। अरे वाह। अब हम खूब हंसे। मैंने देखिए मन में उनके हमेशा रहता था कि खतरनाक आदमी है, ये जो है तो कब क्या कर देगा कोई ठिकाना नहीं। हालांकि हमने सुना है कि लेज़र पीरियड्स में बैठ करके कहते थे कि भाई अजय कुमार बाजी एक है, चमचा सब उनको चढ़ाता उड़ाता। ये कहा बड़ा रात साफ बात बोलेला, दैट ही हैज बीन टेलिंग। तो रेलवे मंत्री के समय में ये छोटे मोटे एपिसोड्स मैंने तुमको बता दिए। अब आज इसको यहीं पर ख़त्म करो। जी। फिर आगे हम लोग बात करेंगे। तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया है डॉक्टर साहब ने, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।